देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, उसको वचन को सुनने के लिए, उपदेश को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को अच्छा मौका और बहुमूल्य समय सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत अवश्य है। ओके, आप लोग कैसे है? अच्छा है क्या? परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, भजन संगीता 118:24 में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित को ऐसे लिखा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम कैसे होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। ठीक है, हम हर दिन परमेश्वर का समूह आने के समय हम आनंदित होना बहुत जरूरी है। अगर आप में कुछ दुख है को और परेशान और तकलीफ है तो सारे चीज़ों परमेश्वर पाँव में रखकर परमेश्वर को स्तुति करके देखेंगे तो परमेश्वर आपको सारे दुख को परमेश्वर दूर करेगा और आनंद से भर जाएगा। ठीक है, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, ओके, आज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। सो हम ईस्टर को मना रहे हैं। ये भारत देश मात्र नहीं है, लेकिन हर जगह, मतलब दुनिया में हर जगह लोग ये ईस्टर को मना रहे हैं। ठीक है, हैप्पी ईस्टर। ओके, एक वचन ऐसी दिया है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ एक स्थान देखो जहां प्रभु पढ़ा था। यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं था, यीशु मसीह के वचन के अनुसार ये जी उठा था। ओके, परमेश्वर दुनिया में जीने के समय अपने चेलों से यीशु मसीह बताया, मैं मरने के बाद तीसरे दिन में जी उठाऊंगा बोलकर अपने चेलों से यीशु मसीह बताया। वैसे ये वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा है। आज भी इज़राइल में यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला हुआ है। ठीक है, वो कब्रिस्तान आज भी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। परमेश्वर हम लोगों का भी आज गवाही के रूप में हम लोग भी खड़ा है। ठीक है, फिर एक बार हम हैप्पी ईस्टर बोलते हैं। आज ये रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप आपके लिए स्पेशली तैयार हुआ है। ठीक है, आप परमेश्वर से स्थिर होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और उसके दूसरा आगमन को तैयार होने के लिए स्पेशली आपके लिए, युवा के लिए तैयार हुआ है। आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, इसमें प्रार्थना की सेक्शन है, गवाही की सेक्शन है, गीत का सेक्शन और परमेश्वर का संदेश भी है। ठीक है, अच्छा से देख लीजिएगा। परमेश्वर हर एक सेक्शन के द्वारा आपसे बात करेगा। ठीक है, वो कार्यक्रम के जाने के पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ठीक है, ये सब आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप सभी आपको दाहिना हाथ आप हृदय में रखकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। आप सभी अर्पण करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज आपके बीच में बड़ा काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं। परमेश्वर आज आपको पुनर्स्थिन दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर 2024 3 महीना तक परमेश्वर हम लोग को संभाला है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको स्तुति देते हैं। परमेश्वर रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप आपको हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर शुरू से अंत तक आपको हमारा बीच में आपको पवित्र आत्मा से थैंक यू लॉर्ड। आपको प्रशंसा से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर गीत के सेक्शन को आप ले जाइए। परमेश्वर आपको पूर्ण दिल और पूर्ण मन से आराधना करने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना का सेक्शन को आप ले जाइए। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना की अभिषेक से हम लोग को भर दीजिए, आपको बोझ से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। एक ही मन और एक ही ओर से प्रार्थना करने के लिए हम लोग का सहायता कीजिए। परमेश्वर आपका संदेश को सुनने के समय परमेश्वर हम लोग का कान को आप खोलीजिए, हमारा हृदय को खोलीजिए। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। यू स्पीक टू अस फादर। परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। परमेश्वर थैंक यू, हमको बदल दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना बिंदु आपके हाथों में हम सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन।
सो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना है, ठीक है। अभी हम गीत गाकर परमेश्वर को नाम को हम ऊंचा करने वाले हैं, ठीक है। हमारा परमेश्वर का कई नाम है, मतलब अनेक नाम है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसी लिखा है हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। दो जगह में प्रकाशित वाक्य में ऐसी लिखा है हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, ठीक है। सो भजन संगीता में ऐसी लिखा है यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महाराजा है, ठीक है। ये महान राजा है, ठीक है, हमारा यीशु मसीह। और एक वचन भी मैं पढ़ सकते हैं। सो फिलिपियंस 2 अध्याय 10 और 11 वचन में ऐसे लिखा है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ठीक है। हमारा यीशु मसीह मात्र प्रभु है, वो मात्र राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, ठीक है। हमारा यीशु मसीह हम ऊंचा करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारे बीच में सिंगिंग टीम है, उन लोग आकर गीत सेक्शन को ले जाएंगे। उनके साथ हम सभी मिलकर यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा करेंगे, महिमा करेंगे। ओवर टू सिंगिंग सेक्शन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज के रिवाइवल इग्नाइटर मैं आप सबों का स्वागत करती हूं और हम सबों की ओर से आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूं आप सब लोग भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। और आज फिर से एक बार परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। हम सारे लोग, सारे इग्नाइटर परमेश्वर की आराधना आज फिर से कर पाएंगे। आइए हम सारे मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और हम गीत गाएंगे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि हम जानते हैं 1 कुरिन्थी 15:20 में लिखा हुआ है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और हम जानते हैं और ये कितने आनंद की बात है कि आज परमेश्वर जी उठा है और हम सबों के बीच में है और वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। सो आइए हम सब मिलकर तालियों को बजाकर इस गीत को गाएंगे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सारे लोग झूमते हुए राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो शत्रुओं को हरा दिया, वो संसार को जीत लिया है, वो अनंत जीवन हमें देने वाला परमेश्वर है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया।
दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो यीशु वो दुनिया में जब था, वो कोढ़ी को चंगा किया। वो यीशु जब दुनिया में था, मुर्दों को वो जिंदा किया। आज यीशु जिंदा है। हम सारे दुनिया को, हम सारे संसार को बताने वाले हैं कि वो यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है। वो मृत्यु में से वो नहीं, लेकिन वो उसमें से वो जी उठा है। और आज हम उस जीवित मनुष्य की आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए आइए सब मिलकर, आप जहाँ कहीं भी हैं, मनुष्य के नाम को ऊंचा उठाएं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी राहों पर हम चलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें हर हालातों में से, हर मुश्किलों में से वो चलना सिखाता है। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर की राहों पर चलते जाएं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है,
तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु जी आपने हम सबों को पिता ओ परमेश्वर तूने प्रभु वो मुर्दों में से जी उठकर पिता आपने हम सबों को एक गवाह के रूप में प्रभु जी आपने खड़ा किया है प्रभु। हाँ पिता हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु तू चंगा करने वाला प्रभु, वो दुनिया को परमेश्वर वो तूने दिखाया प्रभु अपने लहू को बहा कर पिता आपने हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर। आपने हमें पापों से छुड़ाया है प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। तू बढ़े परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु, हम घटे प्रभु लेकिन तू हमारे जीवन से बढ़ने पाए पिता। ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं ओ राजा। हाँ प्रभु तूने हम सबों को संभाला प्रभु, हमें प्रभु जी ओ पिता ओ परमेश्वर दुख में पड़ने नहीं दिया परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु जी हम सबों को वहाँ में से निकाला है प्रभु जी और खड़ा किया है पिता। तेरी महिमा करते हैं पिता यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर को, वो जीवित जिंदा परमेश्वर को हम आराधना दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उन्होंने उसे मारा गया, उसे बेधा गया, उसके हाथों में छेदा गया, उसके पाँव में छेदा गया, लेकिन परमेश्वर उस घाव में से परमेश्वर हम सबों को चंगा करता है। उसके घाव से हमें चंगाई मिलती है, उसके लहू से हमें रिहाई मिलती है। उस जीवित परमेश्वर को हम आराधना दे, उस जीवित खुदा को हम महिमा दे अपने जीवन से। उस परमेश्वर को वो जो महिमा परमेश्वर हम सबों से लेना चाहता है, उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दे। हम गीतों को गाएंगे जीवित यीशु की, आओ आराधना करें, आओ सब मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख और पूरे दिल को खोलकर उस परमेश्वर को हम महिमा दे, क्योंकि वो परमेश्वर को वो महिमा भाता है और वो भाने वाला महिमा हम परमेश्वर को इस समय देने वाले हैं। अपने अपने हृदय को उस जीवित परमेश्वर को हम चढ़ाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 राजा तेरे नाम की महिमा करते यीशु की आओ आराधना हम करें। अपने हाथों को उठाकर है वो उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का आराधना दे, उसकी स्तुति करें। हालेलुया होसना। 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 जीवित यीशु की आओ आराधना करें उस जीवित परमेश्वर को, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए ऐसी
आराधना करें उस परमेश्वर को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रभु तेरी होसना हो। हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। अपने जगह पर परमेश्वर की आराधना करें। सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। वो जीवन का नदी, वो परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला हमें परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। इस परमेश्वर को हम जो मुर्दों में से जी उठा है, आज के दिन हम सारे दुनिया को, हम सारे संसार को बताने वाले हैं वो मुर्दों में से वो नहीं है, वो जी उठा है। वो परमेश्वर कहता है आके गलील में मुझसे मिलो कहता है। वो परमेश्वर अपने चेलों से बातें करता था, वो आज भी हमसे बातें करता है। वो परमेश्वर कहता है अपने हृदय को खोल दो। वो आज भी परमेश्वर हमारे हृदय के पास आकर वो हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, वो जब वो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दे। वो परमेश्वर जो हमारे पास आकर कहता है अपने हृदय को वो मेरे लिए खोल दो कि मैं तुम्हारे संग आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा कहता है। उस परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो राजा। हाँ प्रभु, अब तक आपने हम सबों के साथ प्रभु रहा। आपने हर गीतों को गाने के लिए परमेश्वर आपने मदद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन सारे गीतों में परमेश्वर आप सबों को परमेश्वर आशीष देना प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक सुनने वाले कान प्रभु इस गीत के द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन। इस सारे गीतों में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। प्रेज गॉड, आमीन। परमेश्वर हम लोग को अच्छा ही गीत सेक्शन परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं। सो परमेश्वर का नाम की महिमा हो। ठीक है, अभी हम 3 प्रेजेंटेशन को हम सुनने वाले हैं। सो जीसस स्टेडियम्स यूथ मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर हर एक महीनों को हर एक विषय परमेश्वर हम लोग को देते हैं। परमेश्वर ये महीनों को भी परमेश्वर अच्छा विषय, गुड टाइटल हम लोग को दिए हैं, द वुंड्स ऑफ जीसस, यीशु के घाव।
ठीक है। यीशु के गांव में हम लोग को क्या मिलता है और क्या मिल रहा है, सो ये बोलने के लिए अभी हमारे बीच में बैगन नित्या है, वहाँ का थीम प्रेजेंटेशन को प्रभावित करेगी। ओवर टू थीम प्रेजेंटेशन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर हम स्वागतम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप अनेकों के जीवन में आश्चर्यकर्म करते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को पहले बार देखने वाले आपके जीवन में भी प्रभु आश्चर्यकर्म करने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आज भी हम एक मुख्य विषय के ऊपर कई सेशंस देखने वाले हैं। आज का टाइटल है यीशु के घाव, यानी कि द वुंड्स ऑफ जीसस। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनके शरीर घाव से भरा हुआ था, लेकिन यीशु ने कोई अपराध नहीं किए थे, उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया था, लेकिन हमारे किए हुए पापों के लिए, अपराधों के लिए उनको क्रूस उठाना पड़ा। उनको कांटों के मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा गया था, कोड़े से उन्हें मारा गया था, जिससे उनके शरीर पूरा घाव से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां घाव नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ये सभी घाव आप और हमारे लिए सह लिया था। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, यशाया अध्याय 53 में 5वां वचन में ऐसा लिखा गया है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वह हमारे पापों के पूरी कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर कीलों के साथ ठोके गए। एक व्यक्ति खुद की नज़रों में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक वो अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगता, तब तक उसका पाप मुक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी उनके हाथों और पैरों में कई घाव थे, जिसे उनके चेलों ने भी देखा था। प्रभु यीशु मसीह के घाव से हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के घाव से हमें अद्भुत चंगाई मिलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के घावों का मनन करके प्रार्थना करेंगे, हम जो भी मांगेंगे वे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करके देते हैं। इसलिए आप भी प्रभु यीशु मसीह के घावों का मनन करके प्रार्थना कीजिए। Over to next session. ओके, प्रेज लॉर्ड। सो अच्छा ही थीम प्रेजेंटेशन हम सुने हैं ना। सो यीशु के गाँव हमको क्या दिखाता है मालूम है? सो यीशु मसीह के गाँव हमको परमेश्वर का प्रेम को हम लोग को दिखाते हैं। ठीक है, यीशु मसीह दुनिया में आया है, हम लोग का पाप, श्राप, बीमारी, कष्ट पूरा क्रूस में उठा लिया है और सग लिया है। परमेश्वर का वचन ऐसी दिया है। सो यशायाह 53:5 में उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो जाए बोलकर वचन है। सो हम लोग को कैसे चंगा आ रहे बोलने से मालूम है, यीशु मसीह के घाव के द्वारा ही हम लोग को चंगाई हम लोग को मिल रहा है। अगर आप कुछ बीमारी में है तो चिंता मत करो। ठीक है, सो यीशु मसीह आज अपने गाँव से आपको छूने जा रहे हैं। ठीक है, सो आप विश्वास में कीजिएगा, परमेश्वर आपके बीच में बड़ा काम, बड़ा अद्भुत काम करेंगे। ठीक है, अभी हम गवाही को हम सुनने वाले हैं। ठीक है, अभी एक युवा है, सो युवा के जीवन में परमेश्वर क्या भलाई किए हैं और क्या अद्भुत काम किए हैं। सो अभी हम वीडियो में हम सुनने वाले हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर एक गवाही के रूप में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ओवर टू वीडियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मंजू है, मैं मुंबई शहर में रहती हूँ।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए मौका दिया। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। माता पिता और एक बड़ी बहन थे। हमारा परिवार हिंदू परिवार होते माँ का पहला उद्धार हुआ। माँ पहले कलीसिया में जाने लगे और मम्मी के साथ हम भी कलीसिया जाने लगे। कलीसिया जाते समय हमारे संडे क्लास में जाने लगे। संडे क्लास में वहाँ पे बाइबल की कहानियाँ सुनाया जाता था, गीत सुनाए जाते थे और बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे और रोज़ एक चैप्टर पढ़ो ऐसा कहा जाता था और मुझे बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगा। और मैं धीरे धीरे जब पढ़ती थी तो इतना मैं बाइबल लेके जब बैठती थी तो मैं बाइबल पढ़ते ही रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि ऐसा मुझे लगता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और उस समय बाइबल पढ़ते पढ़ते ही मेरे आंखों से खुशी के आंसू भी निकलते थे। बचपन से ही बाइबल पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। हम बाइबल पढ़ते थे और धीरे उसके बाद हमने कलीसिया में जाते समय ही आत्मा का बपतिस्मा भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उस समय जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तभी ही परमेश्वर ने मुझे छुआ और उस समय परमेश्वर का स्पर्श जो था, जो मैं कई शब्दों से बयान नहीं कर सकती, ऐसा परमेश्वर का स्पर्श मुझे महसूस हुआ और वो जो प्रेम था परमेश्वर के ऊपर मेरा बढ़ते ही गया। और चलते चलते परमेश्वर ने हमें पूरा परिवार के साथ कलीसिया में जाने के लिए सहायता किया कि मेरे पिता का भी उद्धार हुआ। हम पूरे कलीसिया जाने लगे। हम सभी ने बपतिस्मा भी लिया, पानी का बपतिस्मा लिया और कलीसिया में हम सब मिल के जाते थे। खुशी का परिवार हो गया था। चलते चलते ही एक दिन पता चला कि माँ को कैंसर हो गया था और फिर कुछ साल बाद उस बीमारी में जूझ रहे थे। फिर भी एक खुशी थी कि माँ साथ में है। उस समय भी प्रार्थना में बने रहे और फिर माँ का 2009 में परमेश्वर के पास चले गए। उसके ही कुछ साल बाद 2 साल में बहन का भी देहांत हो गया और वो भी परमेश्वर के पास चले गए। इस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, मुझसे पूछने के लिए कोई नहीं है। मैं अकेलापन इतना महसूस होने लगा कि मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अब नहीं रहना है। वो खुशी जो था वो एकदम से ऐसे लगता था कि मैं स्माइल ही नहीं कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं आता। ऐसा मुश्किल सा दौरान हो गया कि वो समय बहुत कठिन रहा। मैं कोशिश करती थी, मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना मेरा ये हो गया था कि प्रभु मुझे नहीं रहना है, ये बहुत कठिन है, ये अकेलापन मुझे बहुत खा रहा है। मैं प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करके मैं सो जाती थी, रोते रोते मैं सो जाती थी। जैसे दाऊद राजा कहते हैं कि मेरा रोते रोते मेरा बिछौना, मेरा तकिया भीग जाता है, वैसे ही मेरा भी परिस्थिति हो गया था। लेकिन उस समय भी परमेश्वर को ही पुकारती थी मैं कि प्रभु मुझे नहीं रहना, अब बस हो गया, अब मुझे रात को ही उठा लो करके। ऐसे एक दिन बहुत से रोते रोते मैं जब सो गई, दूसरा दिन संडे था, कलीसिया जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कलीसिया उस दिन गई। परमेश्वर के दास वहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा, यहाँ पे एक बहन है जो सोचती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे अभी नहीं रहना, मुझे अभी बस हो गया, मैं भी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं। यिर्मयाह 1:5 के अनुसार उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से ही चुना है, उन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो आपके साथ में ही है। और उस समय जो मेरे दुख के आंसू थे, मैं बहुत रोने लगी। उस समय भी ऐसा लगा कि प्रभु मेरे साथ है। वो आंसू जो थे वो फिर खुशी के आंसू में बदला और उस समय परमेश्वर ने फिर से मुझे छुआ और उस समय आनंद में बहुत ही वो समेट नहीं पा रही थी, ऐसा आनंदित हो गई थी। परमेश्वर ने उस समय से फिर मुझसे बातें करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे वचन दिखाया, मत्ती 15:16,
और परमेश्वर ने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करने लगे। और जब मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से मांगती थी, परमेश्वर मुझे वचन दिखाने लगे और वो दर्शन दिखा के मुझसे बातें करने लगे। और फिर वचन में यूहन्ना 10:10 मैंने तुम्हें बहुतायत का जीवन दिया है। एक और बार जब मैं प्रार्थना कर रही थी, निराश थी, उस समय भी परमेश्वर ने बातें की यशाया 59:16 वचन से, कि उसमें कहा कि कोई प्रार्थना करने के लिए कोई पुरुष नहीं, वो खुद परमेश्वर उतर के आके अपने भुज बल से उद्धार देता है। और ये जो शब्दों को मैंने जब पढ़ा, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस समय भी खुशी के आंसू कहने लगे कि परमेश्वर खुद मेरे लिए उतर आके मेरा उद्धार करता है। और उस प्रार्थना में फिर मैं स्थिर होने लगी। परमेश्वर ने समय समय पे वचनों को याद दिलाकर मुझसे बातें की और वचन से मुझे स्थिर किया। और वो जो अकेलापन जो था वो फिर धीरे धीरे निकलता गया। और वो आनंद में जब भी महसूस होता था, वचन पढ़ती थी मैं और परमेश्वर मुझसे बात करते थे। और वो जो मैं सोचती थी कि मेरा जीवन अब मैं ख़त्म करूँगी, मुझे नहीं रहना है, अब ऐसा लगने लगा कि समय बहुत थोड़ा है, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है और उद्धार में मुझे बढ़ना है। और परमेश्वर ने इस शब्दों के द्वारा मुझसे बातें की। और फिर जब मैं कलीसिया में भी एक दिन प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कहा कि कहो कि भजन संगीता 126 का 5 और 6 कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो हर्ष के साथ कटनी करता है। और वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने अनेकों को छुआ। और उस समय भी परमेश्वर का वचन मुझे स्थिर ही किया। और फिर बढ़ते बढ़ते जब वो लॉकडाउन का पीरियड आ गया, लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि कहीं जा नहीं सकते थे, प्रार्थना हमारा जारी था। उस समय भी आओ प्रार्थना करो मोहन अंकल का जब शुरू हुआ, शुरुआत में तो इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते वो प्रार्थना सुनते सुनते वचनों में और प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। उस समय भी लॉकडाउन पीरियड में भी हर समय परमेश्वर संग रह के सहायता किए। न केवल सहायता किए लेकिन उस समय भी हमें हमारी जो सेवकाई है उसे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। सेवकाई में भी परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और इस्तेमाल किया कि संडे क्लासेस लेना, यूथ मीटिंग में वचन देना, लेडीज़ मीटिंग में वचन देना, और परमेश्वर ने ट्रांसलेशन करने के लिए भी सहायता किया। और कई साल हमारी सेवकाई ऐसी ही रही और लॉकडाउन में भी हमने इसको जारी रखा। लॉकडाउन में भी हम उत्साहित रीति से सेवकाई में जब समय मिलता था हम सेवकाई में बने रहे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सोचती थी कि मेरे से कुछ नहीं होगा और मेरा जीवन ही क्यों है, मुझे परमेश्वर ने रखा ही क्यों है, ऐसा सोचती थी। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी संभाला। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बाइबल ज़्यादा पढ़ती थी और मुझे इंग्लिश बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो मैं सोचती थी कि मेरा कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने आज मुझे एक इंग्लिश टीचर बनाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उस दौरान भी साल बीतते गए और फिर समय आया कि मैं प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए कि मैं आपकी सेवकाई को जारी रखूँ, मैं आपके काम को जारी रखूँ। और लॉकडाउन में जैसा उस समय में भी मोहन अंकल ने वचन दिया था कि मैं तुम्हें दुगनी आशीष को दूंगा, और उस वचन को लेके मैं रोज प्रार्थना करती थी। और परमेश्वर ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर से आशीषित किया। कुछ समय में परमेश्वर ने हमें दान के रूप में एक बेटी दिया। आज हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई परिवार मिलकर करते हैं। अब मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हो सकता है आप अकेले हों या सब कुछ होने के बाद भी आप अकेला महसूस करते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। एक माँ, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। और निश्चय ही माँ भूल सकती हैं, माँ छोड़ सकती हैं, माँ छोड़ के जा सकती हैं। वो दर्द को मैंने सहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी कभी नहीं छोड़ा। एक एक वचनों से जो सवाल मेरा होता, वो सवालों का जवाब परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे देते थे। और निश्चय ही अगर आप भी ये परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर आपके साथ है।
आप परमेश्वर हमको पूरे हृदय से घेरे रखे हैं। भले आप सोचते हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, वो आपको कभी त्यागेंगे नहीं। जो आपने सोचा नहीं उससे बढ़ के काम परमेश्वर का होता है। अब परमेश्वर निश्चय ही आपसे भी बात करेंगे, और जैसा आपको मौका मिलता है, भले आपकी जो परिस्थिति हो, अगर आपको मौका मिलता है परमेश्वर के लिए कुछ करना, सेवकाई करना, तो निश्चय ही आप एक कदम उठाइए। जो भी सेवकाई परमेश्वर आपको देते हैं उसे आप उत्साहित रीति से करें, ताकि आगे परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े द्वार को खोलेंगे। आप सभी को आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ही गवाह हम सुने हैं ना। सो परमेश्वर ने युवा के जीवन में भला अद्भुत काम किए हैं, तकलीफ आया है और परेशान आया है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को परमेश्वर बेचकर परमेश्वर उन लोग को स्थिर किया है और सहमत किया है। सो परमेश्वर आपको जीवन को भी परमेश्वर अद्भुत काम कर सकते हैं। सो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने, परमेश्वर मैं भी ऐसी गवाही के रूप में कराना चाहिए, परमेश्वर मेरा जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए बोलकर परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको अद्भुत काम करेंगे, जरूर परमेश्वर आपको गवाही के रूप में करेंगे। ठीक है। सो प्रेज द लॉर्ड। सो अभी हम बहुमूल्य समय में हम आए हैं, अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है। सो हर इग्नाइटर्स फेलोशिप में हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर बड़ा काम कर रहे हैं। सो आज भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है। सो हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले मात्र नहीं, उसको उत्तर भी देने वाले परमेश्वर है। ठीक है। सो आज भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। सो अभी हमारे बीच में बेगन सारा है, वो आकर प्रार्थना सेक्शन को ले जाएगी। उनके साथ हम सभी मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। ओवर टू प्रे सेक्शन। जय मसीह की। इस हिंदी इग्नाइटर्स फेलोशिप में जितने भी शामिल हो सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। आप लोग बहुत अच्छे गवाही को देखा है। हम विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा प्रभु आपसे बात किए हैं, और अब हम बहुत बहुमूल्य समय में आए हैं। हमारे भारत देश के लिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हर एक हिंदी इग्नाइटर्स फेलोशिप में हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे देश में बड़े बड़े कार्य करते आ रहे हैं। आज भी हम 3 बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में भजन संहिता 65 का 2 में ऐसा लिखा कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है वह प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। और जब हम नया नियम में देखते हैं तो मत्ती का 21 अध्याय और 22 वचन में ऐसा लिखा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वह सब तुमको मिलेगा। जब हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। आज हम 3 बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अब जहाँ भी हो प्रभु के सामने आप घुटने टेक कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग प्रभु के सम्मुख में घुटने में आए और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिए। पहला हम भारत देश की चुनाव के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024, इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 21 में ऐसा लिखा कि परम प्रधान परमेश्वर
मनुष्यों के राज्यों में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा नेता को जिससे वह चाहता है उसी को अधिकारी ठहराएगा। और इसलिए हम एक बोझ के साथ हमारे देश की चुनाव के लिए प्रार्थना करना चाहिए और 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और 96.4 करोड़ जो वोटर्स है, जो वोट देने वाले हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु उनको अच्छा ज्ञान और बुद्धि दे कि एक अच्छा नेता को चुनने के लिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हर एक इलेक्शन अथॉरिटीज़ को, हर एक अधिकारी लोगों को प्रभु के हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उन्हें अपने इच्छा के अनुसार उनके इस्तेमाल करने के लिए। और इस चुनाव के दिन में और कोई भी समस्या, कोई भी वायलेंस ना होने के लिए शांति के साथ, समाधान के साथ इस चुनाव होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और धार्मिकता के साथ, न्याय के साथ चुनाव होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस चुनाव के विरोध में उठने वाले हर एक शैतान की काम, हर एक जादू टोना की आत्मा नाश होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस इलेक्शन में प्रभु की इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे प्रभु भारत देश की परमेश्वर इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आपकी इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, वचन में देखते हैं प्रभु, जो व्यक्ति को आप चाहता है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार एक अच्छा नेता को प्रभु आप चुन के देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। लोगों को प्रेम करने वाला, लोगों को भलाई करने वाला एक अच्छा नेता को प्रभु आप देने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे प्रभु परमेश्वर चीफ कमिश्नर के लिए, प्रभु चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर राजीव कुमार को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु और हर एक इलेक्शन अथॉरिटीज को, सारे अधिकारी लोगों को प्रभु आपके हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक धार्मिकता के साथ प्रभु, एक न्याय के साथ इस चुनाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस चुनाव के दिनों में प्रभु कोई भी प्रभु परमेश्वर समस्या ना होने पाए, कोई भी वायलेंस ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक शांति के साथ, समाधान के साथ प्रभु इस चुनाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे भारत देश की प्रभु 28 परमेश्वर राज्यों में प्रभु परमेश्वर, 8 यूनियन टेरिटरीज में आपकी पवित्र लहू को छिड़क कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप ऐसा कर रहा है, आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। अब हमारे बीच में एक भाई हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता राजा का राजा प्रभु यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते प्रभु। हम भारत देश के लिए हम प्रार्थना दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु इस इलेक्शन में आप ताबा लीजिए प्रभु, आप राजाओं का राजा है। हम हर एक आने वाले हर एक राजा के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु जी। इस इलेक्शन में आप निरंतर लीजिए प्रभु, जिस प्रकार अपने वचन में कहा पिता परमेश्वर कि तुम्हारे राजाओं के लिए प्रार्थना करिए प्रभु। हम हर एक लीडर्स को हम प्रार्थना दुआ करते पिता परमेश्वर। प्रभु इस इलेक्शन में एक धार्मिक रूप से इलेक्शन होने दीजिए और एक वोटर सही तरीके से एक धार्मिक रूप से वोट देने का प्रार्थना दुआ करते प्रभु। कोई पैसे लेकर ना करे पिता परमेश्वर, कोई गलत मकसद को यूज करके ना करे, यीशु के नाम में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जो कोई भी भूत चढ़ाने वाले लोगों पर विश्वास करते हैं और एक भूत चढ़ाने वाले, जादू टोना करने वाले लोगों का मुंह हम बांधते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जादू टोना करने वाले लोगों का गड़बड़ी का आत्मा से भर दीजिए प्रभु, उनके मुंह का यीशु के नाम से हम बांधते पिता परमेश्वर। जादू टोना करने का हर एक लोगों का हम बांधते हैं यीशु के नाम से। हम राजीव कुमार जी के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु, आपके स्वर्गदूत को भेज उनको सुरक्षित रखिए, आपके आज्ञा से आप ताबा लीजिए। कोई भी प्रेशर
उनके तरफ ना आने दीजिए। और एक पुलिस वालों को भी आप ताबा लीजिए पिता परमेश्वर, यीशु राजा, और एक लोग का आप ताबा लीजिए प्रभु। हम हर एक पॉलिटिशियन पार्टीज का प्रार्थना दुआ करते पिता परमेश्वर प्रभु, कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, कोई गलत निर्णय ना लीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु की आने वाले पॉलिटिकल इलेक्शन में प्रभु आपके मन के अनुसार करने वाले राजा होना चाहिए प्रभु। प्रभु जिस प्रकार दाऊद आपके मन के अनुसार करने वाला था, वैसे मन के अनुसार करने वाले राजा बने यीशु के नाम से, यीशु के नाम में प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना का आप सुनिए प्रभु, उत्तर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस आने वाले इलेक्शन में प्रभु, इस आने वाले इलेक्शन में आपका नेता वैसा होना चाहिए जैसे कि आपके वचनों को सुनकर धन्यवाद करे, वचनों को सुनकर आनंद से बढ़ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। सारे आज धर्म की खिलाफ से हम बांधते हैं यीशु के नाम से। आने वाले इस इलेक्शन में प्रभु आपका धर्म, आपका न्याय, आपका नम्र का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आना से प्रभु। ये प्रार्थना का आप सुन रहे हो, उसको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते प्रभु। हम ये प्रार्थना विश्वास करते कि प्रार्थना आपके स्वर्ग निवासता में पहुंचा होएगा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुना है। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपके दाएं हाथों को उठाकर प्रभु धन्यवाद 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 यीशु। दूसरा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे भारत देश के किसानों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम यही जानते हैं कि किसानों अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए सरकार का प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात सरकार नहीं सुन रहे हैं। हम ऐसे भी समाचार सुनते आ रहे हैं कि कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसलिए हमारे किसान लोगों के लिए भोज के साथ प्रार्थना करना, जो राइट्स, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिलने के लिए प्रभु मदद करे। जो वो सरकार से मांग रहे हैं वो सब राइट्स उनको मिल जाए करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको प्रभु सुरक्षित रखने के लिए, उनके जीवन के विरोध में काम करने वाले हर एक सुसाइडल स्पिरिट को नाश करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु हर एक किसान लोगों के ज़रूरत को, उनके परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आंख बंद करिए, एक बोझ के साथ हमारे भारत देश के किसान लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे भारत देश में जितने भी किसान लोग हैं प्रभु, सारे किसान लोगों को आपके हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। उन लोग जो राइट्स मिलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रभु, सारे राइट्स उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मदद कीजिए परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हमारे सरकार के, हमारे अधिकारी लोगों के मन में आप बात कीजिए परमेश्वर। उनको परमेश्वर जो राइट्स मिलना है वो मिलने के लिए प्रभु आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रभु परमेश्वर हालेलुया। कई किसान लोग प्रभु परमेश्वर वो अपने आप को मारकर मर गए प्रभु परमेश्वर, आत्महत्या कर लिया परमेश्वर हालेलुया। उनको सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे किसान लोग के विरोध में काम करने वाले हर एक सुसाइडल स्पिरिट को हम नाश करते हैं। हर एक शैतान की काम यीशु मसीह के नाम से नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक किसानों को, उनके परिवार को आप सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हालेलुया। तू दया कर प्रभु, तू दया करे से हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक भोज के साथ प्रार्थना कीजिए। अब हमारे बीच में एक भाई हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। इस वक्त फिर एक बार हम सभी पे चरणों में पाए जाते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु किसानों के लिए प्रभु राजा पिता सब प्रभु तुम महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी। हम किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, तू देख तरस खा प्रभु जी, इन पर दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, देख प्रभु ये किसान प्रभु जी, आज हम देखते हैं प्रभु जी न्यूज़ में, टीवी में प्रभु जी, कितने लोग प्रभु जी, कितने किसान प्रभु जी सुसाइड अटेम्प्ट
अतिक्रमण कर रहे हैं प्रभु जी, वो आत्महत्या कर रहे हैं प्रभु जी, तो देख मदद कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सरकार की ओर से जो उनको अधिकार मिलना चाहिए प्रभु जी, वो अधिकार उन्हें मिल सके दया कर प्रभु जी। जिस तरह वचन में लिखा है प्रभु जी, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए प्रभु जी। आज प्रभु जी मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलने पर दया कर प्रभु जी। किसानों को जो भी प्रभु जी जरूरत है वो पूरी होने पर दया कर खुदावन। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक सुसाइडल स्पिरिट प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी नाश की जाने पर दया कर। हर एक आत्महत्या करने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी वो नाश की जाने पर दया कर खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक तरह की प्रभु जी दुष्ट आत्माएं जो प्रभु जी किसानों के बीच में सुसाइड करने की योजना को लाती है प्रभु जी, वो हर एक चीज प्रभु जी नाश की जाने पर खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ देख प्रभु जी के परिवार में एक सुख शांति को दे प्रभु जी। जो भी इनकी इच्छाएं, जो इनकी मनोरथें किसानों की प्रभु जी तू उसे पूरी कर प्रभु जी। सरकार के मनों में तू डाल खुदावन कि हर एक इनकी योजनाएं वो पूरी होने पाए प्रभु जी। राजा दया कर, अनुग्रह कर। जो भी रुकावटें प्रभु जी, जो भी इनकी रुकावटें आती है प्रभु जी इनकी कामों में प्रभु जी हर एक चीज को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक चीज तेरी योजना के अनुसार प्रभु जी पूरी होने पाए प्रभु जी। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी, तूने अपने हमारी प्रार्थना को सुना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं मांगता हूं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे भारत देश की बेहदारी के लिए, एक बहुत बड़ी जागृति आने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और इस यीशु चुड़ाता सेवगाई की जो दर्शन प्रभु ने दिया है वो पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र में योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय और 28 वचन में ऐसा लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे प्राणियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें वायदा दिया कि इस अंतिम दिनों में भारत देश में एक बहुत बड़ा बेहदारी को भेजूंगा और उस बेहदारी, उस जागृति पूरी दुनिया में फैल जाएगा करके प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। इसलिए हम बेहदारी के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और इस चुड़ाता सेवगाई में प्रभु एक दर्शन दिया कि 2020 से 2030 तक इस 10 साल के अंदर 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार प्रचार करना और 5 करोड़ लोगों को उद्धार पाने के लिए अगुवाई करना, इस दर्शन पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करना चाहे। और यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रभु परमेश्वर दर्शन दिया कि 10 करोड़ लोगों को सुसमाचार प्रचार करना और 1 करोड़ लोगों को उद्धार पाने के लिए अगुवाई करना। इस दर्शन, प्रभु जो दर्शन दिया है वो पूरा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। यदि हम प्रार्थना किया तो जरूर प्रभु यीशु मसीह इस दर्शन को पूरा करेगा। और जो इग्नाइटस है, बहुत सारी इग्नाइटस है, यूथ इग्नाइटस है, नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में, सारे इग्नाइटस को प्रभु जो लोग निराशा की अवस्था में हैं और जो लोग बहुत थक गए हैं उनको प्रभु उठाने के लिए, उनको प्रभु परमेश्वर दृढ़ करने के लिए और उनको अपना आत्मा से भरने के लिए और वरदान से, अभिषेक से उन लोग भरकर प्रभु के लिए उन इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु उन्हें सामर्थ्य से इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। वो इस दर्शन पूरा होने के लिए जो भी जरूरत है, सारे जरूरत को प्रभु पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो रुकावट है इस दर्शन पूरा होने के लिए, सारे रुकावट को प्रभु दूर करने के लिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलूंगा करके प्रभु अपने वायदा किया। प्रभु सब प्राणियों पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा करके
अपने वायदा किया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक जवान के ऊपर, हर एक बच्चों के ऊपर, हर एक परमेश्वर आत्मा के ऊपर प्रभु तेरी आत्मा को उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। बहुत बड़ी बेधारी को बेचूंगा करके अपने वायदा किया प्रभु, अपना वायदा को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खास करके प्रभु परमेश्वर इस चुड़ाता सेवगाई के लिए प्रभु अपने जो दर्शन दिया है प्रभु, उस दर्शन पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। 2020 से लेकर 2030 तक प्रभु परमेश्वर 50 करोड़ लोगों को प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु तो मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 5 करोड़ लोगों को प्रभु उद्धार पाने के लिए, अगुवाई करने के लिए तू मदद कर प्रभु। अपने दर्शन दिया प्रभु, इस दर्शन पूरा होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक इग्नाइटर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तो उनको आशीष करने के लिए प्रभु, तो उनको प्रभु आत्मा से बढ़कर इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब हमारे बीच में एक भाई हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने इस सुंदर दिन को दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी, तूने प्रभु जी जो निवेदन दिया परमेश्वर, उस निवेदन को प्रभु आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने प्रभु जी मोहन सिलास संकल्प से प्रभु जी आपने एक दर्शन को दिया परमेश्वर कि प्रभु जी 50 करोड़ प्रभु सुसमाचार सुनने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी उसमें से प्रभु जी 5 करोड़ प्रभु जी उद्धार के प्रभु जी पाने पाए करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी आपने प्रभु जी उनको प्रभु जी परमेश्वर एक दर्शन को दिया परमेश्वर, प्रभु जी पूरा होने पाए करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उसमें प्रभु जी मोहन सिला सत्संगल को प्रभु जी एक सामर्थ से प्रभु जी आप भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी जो प्रभु जी अपने वायदा दिया परमेश्वर, उस वायदा को पूरा करने के लिए परमेश्वर आप उन्हें सहायता कीजिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी शत्रु शैतान का प्रभु जी रुकावट आएगा परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी शत्रु शैतान के प्रभु जी बंधन को टूटने पाए करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी, जो प्रभु जी परमेश्वर जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 10 करोड़ प्रभु जी जवान लोग प्रभु जी सुसमाचार को प्रभु जी प्राप्त करने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी उसमें से प्रभु जी 1 करोड़ प्रभु जी उद्धार पाने पाए करके हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी जैसे प्रभु जी ओयल की किताब प्रभु जी 2:28 में प्रभु जी बताएं परमेश्वर, प्रभु जी वैसे ही प्रभु जी परमेश्वर जवान लोगों को प्रभु जी आप बढ़ाइए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुना परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुन के प्रभु उत्तर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन प्रभु जी, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु हमारे सारे प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सारे प्रार्थना को अपने सुन लिया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और आप निरंतर इस बातों के लिए प्रार्थना कीजिए, इस कार्यों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। ओवर टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हम लोग को अच्छा प्रार्थना सेक्शन परमेश्वर हम लोग को दिए हैं। सो परमेश्वर नाम की महिमा हो। सो लगातार आप प्रार्थना कीजिए। सो परमेश्वर आपको जीवन को भी परमेश्वर अच्छा काम करेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम बहुमूल्य समय में हम आए हैं। सो परमेश्वर को संदेश को हम सुनने वाले हैं। अभी हमारे बीच में भाई मोहन सिलास है, सो वो आकर परमेश्वर को वचन को बांटेंगे। सो आप अच्छा से सुन लीजिएगा, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस इग्नाइटर्स लाइव में आप सभी इग्नाइटर्स लोगों के साथ मिलकर
प्रभु का संदेश बांटने में बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले महीने में जब बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि इतने लोगों के साथ प्रभु का प्रेम बांटने और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। प्रभु आप लोगों का उपयोग कर रहे हैं। प्रभु आप सभी रिवाइवल इग्नाइटर्स का उपयोग कर रहे हैं और सभी राज्यों में परमेश्वर बहुत ही बड़े कार्य कर रहे हैं। एक और हम तमिलनाडु में कर रहे हैं, फिर कर्नाटक में और नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं। केरला में प्रभु ने कृपा की है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, जितना तेज हम लोग 2021 में काम कर रहे थे उससे भी अधिक गति हमें परमेश्वर ने 2023-24 में दी है और भी तेज करने के लिए प्रभु बल दे रहे हैं। ये जो साल 2024 है, इसके जनवरी में और फरवरी में तमिलनाडु में आप हर एक लोगों के द्वारा प्रभु ने कुल मिलाकर 53,430 घंटे प्रार्थना करने में कृपा की है और फिर 5,24,000 लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है। ये बड़ी कृपा है। इन 2 महीनों में चंद ही दिनों के अंदर हम लोगों ने 5 लाख लोगों तक यीशु के नाम को पहुंचाया है। मन फिराने वाले एक पापी के कारण जब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और यहाँ पर तो 5 लाख लोगों ने प्रभु के नाम को जाना है, उन्होंने मन फिराया है। कितनी खुशी की बात है। प्रभु भी खुश हो रहे हैं। आप लोग जो ये सेवकाई कर रहे हो उसे देखकर प्रभु बहुत ही खुश होते हैं। आज इस पुनरुत्थान के दिन में जब आप सभी लोग ईस्टर मना रहे होंगे तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कर्नाटक में 12,000 घंटे की प्रार्थना हुई है। आप सभी इग्नाइटर्स द्वारा ही हुआ है। आप जो 28,000 लोग वहां उपस्थित थे, आप लोगों ने शुरू किया। कर्नाटक में प्रभु ने कार्य शुरू किया है और आपकी प्रार्थना के कारण कर्नाटक में प्रभु सामर्थ्य काम करेंगे। कर्नाटक भर में 18,000 लोगों तक सुसमाचार पहुंचा है। बेंगलुरु के सभी स्थानों पर सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु ने कृपा की है। फिर आंध्र में, केरल में और फिर महाराष्ट्र में और वहां के कई क्षेत्र में सुसमाचार सुनाया गया और इन 2 ही महीनों में हम लोगों ने 76,000 घंटे की प्रार्थना की है। बड़ी कृपा है ना ये। यूं तो हम 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, पर प्रभु हमें उत्साहित करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, हमारे अंदर प्राणों का बोझ भरते हैं। इसीलिए 76,000 घंटे की प्रार्थना हुई है। जानते हो कितने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है? 6,34,000 लोगों तक सिर्फ इन 2 महीनों में। तो देखिए, इन 60 दिनों में 6,34,000 लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है। तो देखिए, प्रभु इतना कार्य करने के लिए हमें बल देते हैं। उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, आप हमारा उपयोग करके इतने कार्य कर रहे हो। हम तो योग्य भी नहीं, हमारे पास बल भी नहीं है, आप ही हमें बल दे रहे हो। हम तो बहुत ही निरुत्साहित होते हैं, निराशा में रहते हैं, पर फिर भी प्रभु हमें बल देते हैं। इन दिनों में हम एक कार्य को देखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु के घाव। आज पुनरुत्थान का दिन है, ईस्टर का त्योहार मना रहे हैं। प्रभु का पुनरुत्थान का दिन, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ऐसा हम जश्न मना रहे हैं। इस पूरे महीने में हमने उनके घाव के बारे में ध्यान किया। यीशु के मार खाने से, उनके कोड़ों से हम लोग चंगे हुए। इस वचन में देखिए, यशायाह 53वां अध्याय और उसका वचन क्रमांक 5 का दूसरे भाग में हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उनके घाव के द्वारा। जानते हो हमने क्या पाया है? प्रभु ने 3 कार्य आपके साथ बांटने के लिए मुझे प्रेरित किया है। सबसे पहले, उस क्रूस के द्वारा हम लोगों को क्षमा मिली है। परमेश्वर ने हमें क्षमा प्रदान की है। और दूसरा, देखिए, उस क्रूस के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। इस क्रूस के द्वारा आत्मिक मार्ग पर चलने की तैयारी। ये 3 कार्य हैं। उसमें से पहले है क्षमा। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें क्षमा प्रदान की है उन्होंने, और प्रभु के लहू के द्वारा एक नया जीवन दिया है। प्रभु के लहू के द्वारा हमने उसे पाया है। और तीसरी बात, अनंत काल की तैयारी। परमेश्वर ने 3 बातों के बारे में आपसे बताने को कहा। सबसे पहले, हमें इस क्रूस के द्वारा, क्रूस पर मारे गए यीशु के द्वारा माफी। किस बात की माफी? हमने जो पाप किए, संसार ने जो पाप किया, उसके कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फूट पड़ गई। उन दोनों के बीच में बड़ा गैप आ गया। वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों अध्याय 9 उसके 22वें वचन के दूसरे भाग में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। किसका लहू बहाना है? उन दिनों में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए लहू बहाते थे। वो जानवरों के लहू थे, जैसे हमने इजराइल देश में देखा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जैसे उनके दिनों में होता था। उनके पापों की प्रायश्चित के लिए एक बलि दी जाती थी। वो लगातार वैसी बलि चढ़ाते, पर संसार के पापों की क्षमा के लिए एक निर्दोष लहू का बहाया जाना जरूरी था।
वही प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्हें मारा गया। हमें हमारे पापों से क्षमा पाने के लिए निर्दोष प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। लहू बहाकर उन्होंने क्षमा प्रदान की। पिता के साथ संगति करने के लिए उन्होंने हमें ये क्षमा दी है। क्रूस की बात करते समय कहते हैं 3 nails and 1 cross is equal to 4 given। वो 3 nails और एक क्रॉस इज इक्वल टू फॉरगिवन, ऐसा संदेश दिया जाता है। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए मार खाया था, अपने आप को अर्पण कर दिया था, उसी से क्षमा मिली। और इतनी बहुमूल्य माफी प्रभु ने हमें दी है। हमारी ही शांति के लिए, हमारे और पिता के बीच में शांति उत्पन्न करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप की बलि दे दी और हमें क्षमा किया। आपको प्रभु यीशु ने क्षमा किया। आपके लिए प्रभु यीशु मरे। हमें पापों से क्षमा दिलवाने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए। हमारे लिए उन्होंने पीड़ा सही। वचन कहता है उन्हें मारा, कूटा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, बहुत दुख उठाया उन्होंने, अब हमारे लिए शांति प्रदान करने। जैसे कहा जाता है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, तब कुछ पल के लिए वो खुद पिता परमेश्वर से अलग हो गए थे। जब संसार का सारा पाप प्रभु यीशु पर डाल दिया गया, तब परमेश्वर का चेहरा, पिता परमेश्वर का चेहरा उनसे दूर हो गया। और तभी प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो एक पल जब सारा पाप प्रभु यीशु पर लादा गया, क्यों? ताकि आप और मैं उस क्षमा को पा सके। हमें वो माफी पा लेने के लिए प्रभु को क्रूस पर पीड़ा सहनी पड़ी। आज के दिन जो हम ये ईस्टर मनाते हैं, जब हम क्रूस को याद करते हैं, तब परमेश्वर ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया, वो क्षमा का कार्य है। कई बार हम पाप करते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। अभी हम जश्न मना रहे हैं, पर कुछ ही पल में हम पाप करके प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं ना। परमेश्वर प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं, उससे वो कितने दुखी होंगे। आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने जो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वही है ये क्षमा। उन्होंने अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया। कई बार हम उस लहू का सामर्थ्य जान नहीं पाते, उस लहू की महिमा नहीं जान पाते। हम बस आसानी से कह देते हैं, प्रभु मुझे धोकर अपनी संतान बनाइए। लेकिन आपको उनकी संतान बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। हाथों में कील, पैरों में कील, सिर पर कांटों का मुकुट, बरसे से पंजर बेधा गया। हमारे हाथों से जो नहीं करना था वो करने के कारण वो कीलों से मारे गए। हमारे पैरों को जहां नहीं जाना चाहिए था वहां जाने के कारण उनके पैरों में कील मारे गए। हमें अपने विचारों में जो नहीं सोचने चाहिए थे वो सोचने के कारण उसीलिए उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। हृदय में काफी बेकार की चीजें भरी हैं, उसलिए पंजर बेधा गया। 5 विशेष घाव क्यों सहना पड़ा उन्हें? वो ताकि मेरा बेटा क्षमा पा ले, ताकि मेरा बेटा बुराई के मार्ग पर ना जाए। कुछ सालों के पहले हम लोग इजराइल देश में गए थे। मैं 2 बार इजराइल देश जाकर आया हूँ। पहली बार जब गया तब उत्सुकता से मैंने वो देश देखा और फिर प्रार्थना करके लौट आ गए। दूसरी बार जाते समय मैंने कई लोगों को गाइड किया कि यहीं से प्रभु यीशु ने क्रूस को उठाया था, यहीं से ही प्रभु यीशु क्रूस उठाकर नीचे उतरे। और ऐसे ही कई बातों के बारे में मैं लोगों को बताते हुए जा रहा था। और यही वो स्थान था जहां पर पिलातूस ने यीशु का इनकार किया, कहा मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, यीशु के साथ जो चाहे वो कर लो, ऐसा पिलातूस ने कहा था। तो उस स्थान को बताते हुए मैं उन्हें समझा रहा था। तब उसके अगले दिन जब मैं सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक बात को मुझे दर्शाया। कहा कि जानते हो मैं वहां पर क्यों चुप था? जानते हो वहां पर मैंने सब कुछ क्यों सह लिया? क्योंकि मैंने तुझे याद किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा मैंने तुझे उस जगह पर याद किया, इसलिए मैं वहां पर चुप बैठा। मैंने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ मैंने सह लिया ताकि तुम मेरे बेटे उद्धार पालो, ताकि तुम वो क्षमा पालो। इसीलिए मैंने उन बातों को सह लिया था। ऐसा प्रभु ने मुझसे बात की। कई देर तक मैंने रोकर प्रार्थना की, प्रभु मुझसे आपने इतना प्रेम किया है। 2000 साल से पहले अगर प्रभु ने मुझे याद किया था, तभी आपने मुझे स्मरण किया। आपने मेरे लिए इतनी पीड़ा को सह लिया ताकि मुझे क्षमा मिले। मैंने जो पाप किया उसके लिए मुझे ही नर्क जाना था। मैंने जो पाप किया उसके लिए मुझे दंड मिलना था। लेकिन यीशु मेरे स्थान पर मारे गए। उन्हें मारा गया ताकि मेरे बेटे को क्षमा मिले। उसके लिए मैं इस क्रूस को उठाता हूँ। ऐसा प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज जो आप लोग प्रभु के लहू से शुद्ध किए गए हो, आज आप लोग जो प्रभु के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हो, तो प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी चीज मुहैया कराई है, क्षमा। उन्होंने लहू बहाया, इसीलिए आज हमें वो क्षमा मिली है और हम हमारा कार्य कर रहे हैं। जो दूसरी बात है, जानते हो प्रभु ने क्या किया?
वो हमें एक नया जीवन देते हैं। पहले तो वो क्षमा करते हैं और दूसरा नया जीवन देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब मैं प्रभु की संतान बन चुका हूँ, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करते भी है। फिर बीच में कुछ लड़खड़ाहट होती है जिसके कारण हम बड़े ही निराश हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम उठ नहीं पाते, कष्ट होता है। बाइबल में एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में वचन 1 से 11 में लोग एक स्त्री को पकड़ कर लाते हैं, लाकर कहते हैं, प्रभु यीशु ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, इसके साथ क्या किया जाए, क्या दंड दिया जाए, बताइए। ऐसा वो उन्हें परेशान करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, आप में से जिन्होंने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ऐसा प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं। वहां पर सब कुछ पूछते हैं, यीशु आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर मारे, ऐसा कहते हैं। वहां पर खड़े सभी लोगों को अपने पाप का एहसास होता है और वो निकल जाते हैं। फिर देखिए यीशु क्या कहते हैं, अध्याय 8 वचन 11, मैं 10 से ही पढ़ता हूं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा है, नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो पाप करने वाली स्त्री थी। वो जैसे ही प्रभु यीशु के पास आती है तब निश्चय ही उसका न्याय होना चाहिए था, उसका न्याय करना चाहिए था। हाँ, तुमने पाप किया तो तुम एक पापी हो, निकल जाओ, ऐसा उससे कहना चाहिए था। पर यीशु उस स्त्री के पाप को क्षमा करते हैं, उसका न्याय न करते हुए एक नया जीवन देते हैं। आज जब आप यीशु के क्रूस पर ध्यान करते हो, एक नया जीवन पाते हो। जब हम गलती करते हैं, कई लोग हमें दूर करते हैं, हमारे पाप करते ही दूर करते हैं। लोग दूर कर देते हैं, कहते हैं ये बुरा है, पापी है, पर सिर्फ यीशु ही है जो नया जीवन देते हैं। आप में से कई ये कह रहे हो कि मैं भी वैसा ही हूँ, मैं आज कलीसिया तो गया था और ईस्टर भी मनाया मैंने, पर मेरा और यीशु का कोई संबंध नहीं है। कुछ तो पाप किया है मैंने जिसके कारण मैं प्रभु से बहुत ही दूर हो गया हूँ। क्या आप लोग सोच रहे हो कि मेरा और प्रभु का कोई संबंध नहीं रहा? तो आज प्रभु का लहू आपके लिए ही बहाया गया है, आपके पापों को क्षमा करने के लिए। उन्होंने क्रूस पर सब कुछ उठा लिया। जानते हो क्यों उन्होंने क्रूस पर जान दी? वो मारे गए और फिर से जी उठे ताकि आपको एक नया जीवन दे सके। शैतान आपको नीचे गिराना चाहता है, किसी भी तरह गिराना चाहता है। इस नौजवान को किसी भी तरह गिरा देते हैं, इस जवान बहन को गिरा देंगे। एक पाप को लेकर आता है, एक उदासी लेकर आता है, एक डर लेकर आता है, एक निराशा लेकर आता है। किसी भी तरह से नीचे गिराना है, ऐसा वो लगातार प्रयास करता है। पर यीशु कहते हैं, नहीं बच्चों, मैंने तुम्हें नए जीवन देने के लिए ही इस क्रूस को सहा है। मैंने सारे घाव अपने ऊपर ले लिए, सारी वेदना अपने ऊपर ले ली। क्यों ले ली मैंने? ताकि तुम फिर से उठ खड़े हो जाओ। क्या आज आप निराशा में बैठे हो? आप सभी लोग बहुत ही खुश हैं और सभी पुनरुत्थान का वो दिन मना रहे हैं, पर मेरे मन में उदासी है, मेरे मन में एक वेदना है कि मैंने ये पाप कर दिया, कि मैंने ये गलती कर दी। मैं नहीं करना चाहता था पर फिर मैंने कर दिया। ऐसा आपके अंदर एक पाप बोध हो रहा है। आज प्रभु से कहिए, यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो करना नहीं चाहता था पर मैंने कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अगर आप कहोगे तो प्रभु सिर्फ आपको क्षमा नहीं करेंगे पर फिर से उठ खड़े होने के लिए आप पर कृपा करेंगे। वचन कहता है, रोमियो अध्याय 5 और वचन 9, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, जब उनका लहू हमें शुद्ध करता है तब हम धर्मी बनते हैं। गलती तो की है, पाप भी किया है, पर कहिए, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। जैसे आप कहते हो, प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मुझे अपने लहू से शुद्ध कीजिए। जानते हो तो प्रभु क्या करेंगे? उनके लहू से धोकर, उनकी संतान बनाकर, धर्मी बनाकर फिर से आपको ऊंचा उठाएंगे। आप निराश हो गए हो या थक चुके हो तो बस यूं ही बैठने के लिए प्रभु ने आपको एक इग्नाइटर के रूप में नहीं चुना है। थक हार कर बैठने के लिए आपको नहीं चुना गया है, पर दोबारा उठकर कार्य करना होगा। फिर से उठकर प्रभु के लिए बड़े कार्य करने के लिए ही प्रभु ने आपको चुना है। जब हम यहोशू पढ़ते हैं तब ए नगर में जाते समय एक छोटी सी गलती के कारण, एक पाप के कारण एक बहुत बड़ा हार मिला। यहोशू जाकर मुंह के बल गिरता है, पूछता है, क्या हुआ प्रभु? आज तक इजराइल सेना कभी हारी नहीं, पहली बार हारना पड़ा। तब प्रभु कहते हैं कि इजराइलियों ने पाप किया है, पहले उसे ठीक कर लेना। उसे ठीक करते ही परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, उठ खड़ा हो और जाकर चढ़ाई कर। तो कई बार हमारे मसीह जीवन में कुछ पाप आकर हमसे जुड़ जाता है, तब एक डर, कोई गड़बड़ी, कोई निराशा आकर हमारे अंदर भर जाती है। किसी भी तरह हमारे विश्वास के जीवन में, इस मसीही जीवन की दौड़ में हम जो पवित्रता के मार्ग पर जीना चाहते हैं, उसमें गड़बड़ी लाने के लिए शैतान हर संभव प्रयास करेगा।
पर आपको वैसी स्थिति में भी प्रभु के पास आना होगा। कहिए गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु कब तक आप यूं ही चुप रहोगे? कई लोग कहते हैं कि मैंने पाप कर दिया था, यीशु को बहुत दुख दे दिया, इसलिए मैं कलीसिया नहीं जाता, मैं प्रभु भोज नहीं लेता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कब तक आप चुप बैठोगे? कब तक अपने पाप में ही पड़े रहोगे? आखिर कब तक? और दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु के चरणों पर समर्पित कर देने के अलावा। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हो सकता है आप बहुत उदास हो, मन में एक बोझ है, चिंता है, कोई तो एक वेदना के कारण आप निराश होकर थक हार चुके हो। आज प्रभु आपसे कहते हैं, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, कम अनटू मी। अगर आप निराश हो, निरुत्साहित हो चुके हो, टूट चुके हो, किसी के कहने पर आप बहुत ही निराश हो गए हो, क्या किसी के शब्दों ने आपका दिल तोड़ दिया है? क्या उससे आप थक हार कर बैठ गए हैं? फिर से परमेश्वर के पास आइए, कहिए प्रभु मुझे बल दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे अधर्मों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी संतान बना दीजिए, मुझे एक नया जीवन दीजिए प्रभु, मुझे और एक मौका दीजिए। ऐसा प्रभु से मांगिए, वो देंगे। जब कई बार मैं उदास होकर बैठता हूँ, कहता हूँ प्रभु आप जैसा सोचते हो वैसा मैं बिल्कुल भी सच्चा नहीं हूँ, आपकी अपेक्षा अनुसार मैंने प्रार्थना नहीं की, आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं हाँ तुम योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें योग्य करने वाला प्रभु हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं उन कमियों को दूर करने वाला प्रभु हूँ। मैं तुम्हें बल दूंगा, तुम मेरे संग रहो, मेरे पास रहो, संगति में रहो। यू अबाइड विद मी। जब तुम मेरे पास मेरे साथ रहोगे तो बहुत प्रतिफल दे पाओगे। निराश ना हो, ऐसा प्रभु ने मुझे बल दिया है। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, ये जो क्रूस है वो एक नया जीवन देने वाला क्रूस है। प्रभु ने सिर्फ क्षमा नहीं दी है हमें, पर नया जीवन भी, अ रीस्टार्ट। इस ईस्टर के दिन में, पुनरुत्थान के दिन में फिर से वो आपके पापों को क्षमा करते हैं, एक नया जीवन दे रहे हैं और वो आपको ऊंचा उठाएंगे। प्रभु कहते हैं उठ जाओ, फिर पाप मत करना, तुमने गलती की थी, तुम चूक गए थे, पर उठकर दौड़ो। हमेशा एक बात कही जाती है, एक सूअर और एक गाय का बछड़ा दोनों एक खेत के बीच में से जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। गलती से जब वो गाय का बछड़ा कीचड़ में गिर गया तो तुरंत ही वो उठ जाता था, पर जो सूअर का बच्चा था और वो जब दलदल में गिरा वो उसे एंजॉय करता था। अब हम प्रभु के बच्चे हैं, गलती से गिरे तो बाहर निकलना है। वो भूल थी, वो गलती से गिर गए थे, कहीं गुस्सा हो गए और दूसरे कह सकते कि तुम कैसे गुस्सा हो सकते हो, कोई बात नहीं, पर जब हम फिर से उठ खड़े होंगे प्रभु हमें बल देंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 24 वचन 16 कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। प्रभु हमें उठ खड़ा करेंगे, धर्मी बनाएंगे। शत्रु कहेगा तुम पापी हो, तुमने पाप किया, तुमने अधर्म किया, कल ऐसा किया, पिछले मैंने ऐसा किया। वो लगातार हमारे पुराने पापों को याद दिलाएगा, पर प्रभु कहेंगे तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें क्षमा किया, धोकर शुद्ध किया, पवित्र बना दिया है, अब तुम मेरी संतान हो। ऐसा प्रभु कहेंगे। हमें नया जीवन प्रदान करने वाले प्रभु हैं, तो क्रूस हमें क्षमा देता है, एक नया जीवन, एक रीस्टार्ट। आज आप गिर गए होंगे, आपका विश्वास का जीवन रुक गया होगा, आत्मिक जीवन रुक गया होगा। भैया मैं अच्छी सेवकाई कर रहा था, बहुत कुछ किया, ट्रैक सेवकाई की, सुसमाचार का प्रचार किया, बहुतों को बताया यीशु के बारे में, कईयों को बताया, पर आज मैंने गलती की, मैं एक अपराध बोध में गिरा हुआ हूँ। डोंट वरी, आज घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु इस उद्धार की खुशी को मुझे दीजिए। दाऊद पूछते हैं, मुझे उस उद्धार की खुशी मुझे लौटा दीजिए, ऐसा वो कहते हैं, तो प्रभु देते हैं। आज आप जब मांगोगे वो नया जीवन आपको देंगे। और अब तीसरी बात, अनंत काल की तैयारी। अब ये क्रूस के सुसमाचार के बाद हमने उद्धार पाया और फिर प्रभु की संतान बनकर पवित्र जीवन जीते हैं। हम क्यों प्रभु से इतना प्रेम करते हैं? क्यों हम प्रभु की संतान हैं? क्यों हम इतनी सेवकाई कर रहे हैं? प्रभु के लिए क्यों हम जिद्दी बन रहे हैं? इस संसार के लिए मात्र नहीं, पर स्वर्ग के लिए भी। ये संसार तो टेम्पररी है, पर अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहने वाले हैं। उस स्वर्ग में जाने की तैयारी हमें अभी से करनी है। उस क्रूस को देखते समय जब प्रभु दोबारा आएंगे, उन्हें अगर मुझे देखना है, उनके साथ अनंत काल के लिए रहना है, तो उसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए। इस संसार में मुझ में दाग नहीं लगने देना, अपनी रक्षा करनी है, बिना दाग लगे रक्षा करनी है। जब हम मूसा की बात करते हैं, एक बहुत बढ़िया वचन है इब्रानियों में अध्याय क्रमांक 11 और वचन 25 में, इसीलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा दरअसल एक बहुत बड़े राजा के समान एक राज्य में राजा की तरह राज्य कर रहे थे। मतलब हम उनकी तुलना उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लोग, इब्रानी लोग, वो लोग कितनी पीड़ा सह रहे हैं। वो सभी लोग दासत्व में फंसे हैं, उन्हें छुड़ाना है। ये सभी मेरे लोग हैं,
तो उन लोगों को लेकर उसके मन में एक चिंता थी। फिरौन के साथ रहकर ऐश आराम के साथ जी सकते थे, पर उन्होंने उसकी इच्छा नहीं की। पर ये मेरे लोग हैं और वो परमेश्वर है, वही मेरे परमेश्वर है, उनके लिए मैं कुछ भी खो सकता हूं, ऐसा कहकर उस पूरे राज्य को उन्होंने त्याग दिया और इजराइल के लोगों के साथ वो निकल पड़े। तो हम जब इस संसार में जी रहे हैं, हम में परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा होनी चाहिए, उस कनान देश में प्रवेश करने की इच्छा होनी चाहिए। मूसा के जीवन में वो इच्छा थी। उन्होंने उस सांसारिक जीवन को, उस राजकीय जीवन को देखकर कनान में प्रवेश करने की इच्छा से वो हटे नहीं, वहां जाने की इच्छा थी उन्हें। हमारे जीवन में भी ये सांसारिक चीजें, उन सभी कार्यों को देखकर स्वर्ग को कई बार भूल जाते हैं। यहाँ पर तो कुछ और देर है, ये तो हमारे लिए एक टेंट की तरह है, ये दुनिया एक टेंट है ऐसा कहते हैं, पर हमारा अनंत काल का पता वहां पर है। सांसारिक बातों में कहते हैं ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये टेम्पररी एड्रेस है, पर इस संसार का हर एक एड्रेस टेम्पररी है। हमारा परमानेंट एड्रेस वहां ऊपर है, समझ गए ना? वही हमारा परमानेंट एड्रेस है, वहां अगर जाना है तो अगर हमें स्वर्ग का निवासी बनना है तो इस संसार की किसी भी बातों में हमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है, अशुद्ध करने वाली कार्यों में नहीं फंसना है। स्वर्ग की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए और जब हम वैसा करते हैं तभी हम प्रभु के बच्चे बन सकते हैं। पहला कुरिन्थियों और अध्याय 15 वचन क्रमांक 19 में है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पवित्र बनने के लिए, शुद्ध रहने के लिए प्रभु यीशु चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, संसार में ही नहीं, वहां स्वर्ग में अनंत काल के लिए भी वही हमारे प्रभु हैं। बहुत सारे लोग आज मौत से बहुत ही डरते हैं, पर नहीं, हम विश्वासियों को मौत से डरना नहीं चाहिए। हम यहाँ आंखें बंद करते हैं तो वहां पर आंखें खोलेंगे। एक प्रभु के दास कहते हैं जब वो अपनी मृत्यु की बात करते हैं तो मौत से डरना नहीं, मैं तो अनंत काल के लिए जीने वाला हूं, सिर्फ मेरा एड्रेस बदला होगा। मैं इस गली में नहीं रहूंगा पर वहां स्वर्ग स्ट्रीट में रहूंगा, मैं सिर्फ मेरा पता बदल जाएगा। और यही मसीही जीवन है। सदा हमारे अंदर अनंत काल का विचार होना चाहिए। ठीक है, प्रभु के बच्चे जो हो तुम लोग जो रिवाइवल इग्नाइटर्स हो, बेदारी के लिए जो प्रभु का सुसमाचार कई स्थानों तक पहुंचाते हो, आपके अंदर स्वर्ग की इच्छा सदा रहनी चाहिए। ये संसार तो बिल्कुल टेम्पररी है। यहाँ पर जैसा हम लोग जीते हैं, जितना पवित्र जीवन जीते हैं, वही वहां पर जाने के लिए योग्यता है। तो वहां जाना है। जैसे हम दूसरे देशों में जाते समय वीजा की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पर पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर बल देते हैं। और क्यों वैसा वो सामर्थ्य देते हैं? क्योंकि वहां जाना है। क्यों प्रभु की उपासना करते हैं? क्यों उनकी स्तुति करते हैं? 24 घंटे हम उनकी आराधना करते रहते हैं, परमेश्वर को याद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाते हैं तो हमें दूसरा कोई काम नहीं। 24 घंटे स्तुति, आराधना, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। वो वहां पर राजाओं के राजा बने रहते हैं, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो इस संसार में जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं तब वहां हम प्रवेश पा सकते हैं। आप कैसा भी जीवन जी लो या कुछ भी कर लो, ऐसा सोच सकते हो, पर वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो सदा स्वर्ग के विचार में लगा हो, और वैसा बनने के लिए ही प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, लहू बहाया, हर एक पीड़ा को उठा लिया। वो क्यों? हमें उनके संतान बनाकर, एक पवित्र जीवन देकर, अनंत काल के लिए हमें उनके साथ रहने के लिए ले जाने बहुत ही जल्द प्रभु यीशु आएंगे। आमीन। आप विश्वास करते हो बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु बीच बादलों में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सेवा करनी है, कई प्राणों को प्रभु के लिए जीतना है, और उसके बाद जब प्रभु आएंगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे तो हम उनसे मिल सकते हैं। तो इन दिनों में, पुनरुत्थान के इन दिनों में आपके अंदर एक यकीन है कि प्रभु हम तो स्वर्ग के वासी हैं, इस स्वर्ग में रहने के लिए ही और वहां पर कई प्राणों को ले आने के लिए मैं ये सभी कर रहा हूं। तो उस एक खुशी के साथ, उस निश्चय के साथ रहना है। एक तरफ क्षमा, दूसरी ओर नया जीवन और एक और क्रूस। किस लिए? तो हम स्वर्ग की ओर ध्यान करते रहे, उसके बारे में विचार करें। दोस्त शायद कहे ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस संसार से मिला नहीं हूं, पर मैं उस स्वर्ग से मिला हूं। मुझे स्वर्ग का वासी बनना है, ये मुझे नहीं चाहिए। आपने शायद देखा होगा राजाओं के बच्चे कभी गलियों में खेलते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखोगे, वो उन्हें शोभा नहीं देता। तो मान लो कि ये सभी चीज स्वर्ग में जाने वालों के लिए शोभा नहीं देती है, तो स्वर्ग के विचार में रहते समय ही परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे पिता, आज के इस दिन में आपने आपके बच्चों से बात की, उस कृपा के लिए आपका धन्यवाद। आपने जो बहुमूल्य क्षमा हमें दी है उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कई बार
हम दुखी होकर निराश हो जाते हैं प्रभु, पर प्रभु यीशु का लहू, जो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया, हम पर छिड़का गया यीशु का लहू, और हमें मिलने वाले क्षमा के लिए धन्यवाद। ये दुनिया भले ही कहे कि मैं एक पापी हूँ, पर यीशु कहते हैं हाँ तुम पापी हो, पर यीशु मसीह के लहू ने तुम्हारे पाप को, सभी पापों को धो दिया है। तुम्हें एक पाप की क्षमा मिली है कि यीशु ने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारे लिए अपने ऊपर सब कुछ उठा लिया। उस भरोसे को हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। कई लोग बिल्कुल निराश हैं और ये सोच रहे हैं कि हम हार चुके हैं। आप आज उनसे बात कीजिए, कहिए बेटे मैं तुम्हें नया जीवन देता हूँ, तुम्हें उठना होगा, तुम निराश मत होना, फिर से उठ जाना। ऐसा उन्हें जगाने के लिए धन्यवाद। और भी परमेश्वर यहाँ पर हर एक के विचारों में अनंत काल की इच्छा हो। मैं प्रभु की संतान हूँ, इस संसार का नहीं स्वर्ग का हूँ, अनंत काल के लिए उनके साथ जीने वाला हूँ। उसके योग्य बनने, एक जीवन जीकर कई लोगों को प्रभु तक लाकर उन्हें तैयार करना है मुझे। वैसा विचार हर एक रिवाइवल इग्नाइटर्स के अंदर प्रभु आपने रखा है, उसके लिए धन्यवाद। उन्हें बल दीजिए, कृपा कीजिए, निराशा उदासी बदल दीजिए, अपराध बोध को निकाल दीजिए। आज एक आशा दीजिए कि आज जी उठे यीशु मुझे बल देंगे। उनके पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझे ऊपर उठाएगा, हमें उठाकर प्रकाशमान कर। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, ऐसा आपने कहा है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, ऐसा कहा है। वैसे आप अपने बच्चों को बल दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। महान कार्य करके आशीष प्रदान कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत सारे आशीष को पाए होंगे और नए नए बातों को सीखे होंगे, और इस वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन में बढ़ने के लिए ज़रूर कोशिश करें। अभी आप लोगों के लिए एक सूचना है, अगला रिवाइवल फेलोशिप जून 30 को होने वाली है। आप लोग अगला फेलोशिप के लिए ज़रूर तैयार रहिए और हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अभी एक छोटा सा प्रार्थना करके अंतिम करेंगे। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जीवते यीशु मसीह प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज के महान परमेश्वर प्रभु जी, इस फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुरू से अंत तक महान परमेश्वर प्रभु जी, तूने हम सबकी अगुवाई किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक सेगमेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी सेगमेंट है प्रभु जी, हर एक को तूने महान परमेश्वर प्रभु अच्छे से करने के लिए सबों को सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। आज जितने भी लोग महान परमेश्वर पाप और बुराई में है पिता परमेश्वर प्रभु, लोगों को छुटकारा को दे महान परमेश्वर प्रभु। और जितने लोग प्रभु जी दुख तकलीफ प्रभु, उन लोगों को भी छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोग महान परमेश्वर प्रभु जी चंगाई के लिए महान परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वे लोग तो चंगाई को दे महान परमेश्वर प्रभु जी, और उनके जीवन को प्रभु खुशहाल बना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी जवान है प्रभु जी काम के लिए महान परमेश्वर प्रभु, वे लोग प्रभु जी इधर उधर भटक रहे प्रभु जी, उनको तो काम को दे महान परमेश्वर प्रभु जी। महान परमेश्वर प्रभु जितने भी स्टूडेंट है पिता परमेश्वर प्रभु जी परीक्षा लिख रहे हैं प्रभु जी, उनको भी तो सहायता मदद कर प्रभु जी। महान परमेश्वर वे लोग महान परमेश्वर आपकी ओर देखने पाए, महान परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी सहायता और मदद कर महान परमेश्वर प्रभु। दया कर यीशु मसीह प्रभु जी, हर एक बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी, और इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.